जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सुंग वंश देखा था, अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। इतिहास भी एक अजीब चीज है ना, 70 तलवार से कम, विश्वासघात से ज्यादा बदलती है। पहले एक सेनापति ने अपने सम्राट को मारकर नया राजवंश बनाया। करीब एक सदी बाद उसी राजवंश का आखिरी राजा अपने ही मंत्री से हार गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इतिहास सचमुच खुद को दोहरा रहा था? आज की कहानी भारत के सबसे भुला दिए गए राजवंश कण्व वंश की। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, हम अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या गुप्त साम्राज्य की चर्चा करते हैं, लेकिन इनके बीच का एक पूरा अध्याय अक्सर किताबों में सिर्फ कुछ पंक्तियों में सिमट जाता है। एक ऐसा राजवंश जिसने केवल 45 साल राज किया, जिसके बाद भारत की राजनीति का संतुलन बदलने लगा। आज हम अफवाह नहीं बल्कि पुराणों, हर्षचरित, सिक्कों और आधुनिक इतिहासकारों के शोध के आधार पर इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे। एक साम्राज्य का आखिरी दिन। कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। शुरुआत में शुंग साम्राज्य काफी शक्तिशाली था, वह भी कमजोर पड़ने लगा। करीब 100 साल बाद शुंग वंश का अंतिम राजा बना देवहूति। यहीं से इतिहास एक बार फिर करवट लेता है। देवहूति राजकाज से ज्यादा विलासिता में डूब गया था, बट यह बात मुख्य रूप से पुराणों में मिलती है। इसे साबित करने वाला कोई समकालीन शिलालेख आज तक नहीं मिला, इसलिए इतिहासकार इस दावे को सावधानी से देखते हैं। बट एक बात तय है कि राजा की पकड़ कमजोर हो चुकी थी और दरबार में सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुका था उसका ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कण्व। अब कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। इतिहास के दो स्रोत यहाँ दो अलग तस्वीर दिखाते हैं। पुराण सिर्फ इतना बताते हैं कि वसुदेव ने देवहूति को हटाकर नई सत्ता स्थापित की, बट 7वीं शताब्दी में लिखे गए वान भट्ट के हर्षचरित ने एक अलग ही कहानी मिलती है। उनके अनुसार देवहूति की कमजोरी का फायदा उठाकर एक षड्यंत्र रचा गया। एक दासी की बेटी को रानी का वेश बनाकर महल में भेजा गया और उसी साजिश के दौरान देवहूति की हत्या कर दी गई। वैसे ही एक और सत्ता इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी, बट वसुदेव के सामने सबसे बड़ा सवाल था गद्दी हासिल करना नहीं, उसे बचा कर रखना। वसुदेव कण्व अब राजा था, बट उसे मौर्य जैसा विशाल साम्राज्य नहीं मिला और न ही शुंगों जैसी ताकत। उसका प्रभाव मुख्य रूप से पाटलिपुत्र, मगध और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। कण्व वंश में कुल मिलाकर 4 शासक हुए: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा। यही पूरी सूची है। इन चारों में भूमिमित्र सबसे खास माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके नाम के सिक्के मिले हैं। यही सिक्के बताते हैं कि वह केवल पुराणों का नाम नहीं है, बल्कि एक वास्तविक शासक था। दिलचस्प बात यह है कि कण्व शासकों ने कोई बड़े विजय स्तंभ या शिलालेख नहीं छोड़े। शायद इसलिए आज उनके बारे में जानकारी बहुत कम बची है। बट इतिहास हमेशा सबसे लंबे समय तक राज्य करने वालों का नहीं होता। कई बार छोटे राजवंश आने वाले बड़े बदलावों की नींव रखते हैं, और कण्व वंश भी ऐसा ही एक राजवंश था। फिर सवाल उठता है, सिर्फ 45 साल बाद कण्व वंश अचानक खत्म कैसे हो गया? करीब 45 साल तक शासन करने के बाद कण्व वंश का आखिरी राजा था सुशर्मा। इसके बाद पुराणों में लिखा मिलता है कि दक्षिण से उभरती सातवाहन शक्ति ने कण्व सत्ता का अंत कर दिया। कई इतिहासकार इस घटना को सिमुक से जोड़ते हैं, जिसने सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन हिस्ट्री यहाँ भी हमें सावधान रहने को कहता है। ऐसा कोई समकालीन शिलालेख नहीं मिला जो साफ साफ बताए कि सिमुक ने सुशर्मा की हत्या की थी। यानी हम इतना कह सकते हैं कि पुराणों के अनुसार
कर्ण वंश के बाद सातवाहन राजा है, लेकिन उस सत्ता परिवर्तन का पूरा विवरण आज भी रहस्य बना हुआ है। और यही करीब 600 वर्षों तक भारत की राजनीति का केंद्र रहा मगध धीरे धीरे अपनी पुरानी चमक खोने लगा। अब इतिहास की धड़कन दक्कन की ओर बढ़ रही थी। यहीं से सातवाहन साम्राज्य का अध्याय शुरू होता है, जो आगे चलकर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करेगा, शानदार शहर बसाएगा और गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसे महान शासक को जन्म देगा। तो क्या कर्ण वंश छोटा था? आंसर हाँ। क्या वो महत्वहीन था? बिल्कुल नहीं। उसने एक युग का अंत देखा और दूसरे युग के लिए रास्ता तैयार किया। शायद इसी वजह से इतिहास भले ही उसे कुछ पढ़ने देता हो, लेकिन भारतीय इतिहास की कहानी उसके बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची और रिसर्च आधारित कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस राजवंश पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले कहानी में सातवाहन साम्राज्य के साथ।